प्रेज द लॉर्ड. कॅरिश्मा फॅमिली चर्च, प्रेज द लॉर्ड. सर्वांचं स्वागत या ऑनलाईन चर्चच्या सर्व्हिसमध्ये स्वागत करतो. देवाला सर्व मान, महिमा आणि गौरव असो. परमेश्वराने आम्हाला मागील आठवडाभर सांभाळलं, आम्हाला सुखी ठेवलं, निरोगी ठेवलं, आशीर्वादित ठेवलं. त्याच्या दयेमध्ये, त्याच्या कृपेमध्ये आम्हाला ठेवलं आहे. त्या देवाला शतशः धन्यवाद असो. आणि विश्वास आहे माझा की तुम्ही लोक पण आज आपल्या आपल्या घरी असताना बऱ्याच वर्ष म्हटलं जाईल आपण एकमेकांना पाहत नाही, भेटी होत नाही. पण आम्ही एकमेकांसाठी प्रार्थना करत असतो आणि देव आमच्या सोबत आहे. त्याची दया, त्याची कृपा, त्याच्या वात्सल्याचं वेस्टन, त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या कव्हरिंगमध्ये, त्याच्या स्वर्गदूतांच्या पहाऱ्यामध्ये आम्ही आहोत. म्हणून देवाला शतशः धन्यवाद असो. यावेळेस आपण पुढील भागामध्ये जाऊया. आपण यावेळेस आजची सभा जिवंत देवाच्या हाती सोपून देऊया आणि मग पुढील भागाकडे वळूया. आपण प्रार्थना करू. सर्वशक्तिमान जिवंत देवा, प्रभू येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्या समोर येतो. मान, महिमा आणि सर्व गौरव मी तुला देतो पित्या. आम्ही तुझे उपकार मानतो परमेश्वरा, मागील आठवड्यासाठी, मागील दिवसांसाठी, की आम्हा सर्वांना तू आशीर्वादित ठेवलेला आहे, सुखी आणि निरोगी ठेवला आहे आणि परमेश्वर तू आम्हाला संरक्षित ठेवला आहे. तुझे उपकार मानतो त्या तुझ्या स्वर्गदूतांबद्दल, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो माझ्या बापा. आम्ही तुझे उपकार मानतो देवा. तुला सर्व मान, महिमा आणि गौरव देतो. परमेश्वरा, आजची ही सभा तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपून देतो. प्रत्येक लीडरला बायबल रीडिंग पासून तर शेवटपर्यंत परमेश्वरा तू आमचं सहाय्य कर, मदत कर. तुझा पवित्र आत्मा आमच्याद्वारे बोलो, आम्हाला लीड करो, आम्हाला शक्ती, सामर्थ्य आणि ताकद आणि बुद्धी दो आणि आम्हाद्वारे केवळ तुझेच आणि तुझे गौरव केले जावं. आजची संपूर्ण सभा, आजचं वचन वाचलं जाणं आणि परमेश्वर स्तुती आणि भक्ती सर्व काही तुझ्या गौरवासाठी असो. प्रत्येक लीडरला आपल्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भर. तुझं वचन परमेश्वर, तुझा सेवक बोलत असताना त्याच्या मुखाला, जिभेला तू स्पर्श कर. बोलणारा तो नाही, पण तुझ्या वचनाच्याद्वारे तू बोल आणि आम्हाला आशीर्वादित कर. आम्ही विश्वास ठेवतो की तू आपल्या सेवकाला अभिषिक्त केलेला आहेस. त्याच्याद्वारे जे काही वचन येईल ते परमेश्वर तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या साहाय्याने त्याच्या मार्गदर्शन राहील, आम्ही विश्वास करतो. धन्यवाद देतो परमेश्वर. सर्व काही तुझ्या सामर्थ्य हातामध्ये सोपवतो. प्रार्थना, आशीर्वाद ख्रिस्त येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तू आहे. आमेन, आमेन आणि आमेन. त्याचप्रकारे यावेळेस आपण आजच्या या प्रार्थनेच्या सभेसाठी आपण एक परमेश्वराच्या वचनातून वाचूया. देवाच्या महिमेसाठी स्तोत्रसंहिता 135 अध्याय, स्तोत्रसंहिता 135 अध्याय आपण पूर्णपणे वाचूया देवाच्या गौरवासाठी. आणि यावेळेस मी सुनीता काटोलेला विनंती करतो की ती समोर येईल यावेळेस आणि स्तोत्रसंहिता 135 अध्याय वाचेल. सिस्टर सुनीता काटोले, थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. मी देवबाप्पाचे उपकार मानते. देवबाप्पांनी सुंदर संधी मला दिली वचन वाचून देवबाप्पाच्या नावाचे गौरव करण्याची. स्तोत्रसंहिता 135. परमेश्वराचे स्तवन करा, परमेश्वराच्या नावाचे स्तवन करा, परमेश्वराचे सेवक हो स्तवन करा. परमेश्वराच्या घरात, आमच्या देवाच्या घराच्या अंगणात उभे राहणारे तुम्ही त्याचे स्तवन करा. परमेश्वराचे स्तवन करा, कारण परमेश्वर चांगला आहे. त्याच्या नावाची स्तोत्रे गा, कारण ते मनोरम आहे. कारण परमेशाने आपणासाठी याकोबाला निवडले आहे, आपले स्वतःचे धन होण्यासाठी इस्रायलास निवडून घेतले आहे. परमेश्वर थोर आहे, आमचा प्रभू सर्व देवापेक्षा थोर आहे, हे मी जाणतो. परमेश्वराला जे काही बरे वाटते ते तो आकाशात व पृथ्वीवर, समुद्रात व सर्व जलाशयात करीतो. तो दिगंधापासून मेघ वर चढवितो, पावसासाठी विजा उत्पन्न करीतो. तो आपल्या भांडारातून वारे बाहेर आणितो. त्याने मिसर देशातील मनुष्याचे व पशुचेही प्रथम जन्मलेले मारून टाकिले. हे मिसर देशा, त्याने तुझ्यामध्ये फारो व त्याचे सर्व सेवक ह्याचेवर चिन्हे व उत्पात पाठविले. त्याने अनेक राष्ट्रांचा मोड केला, बलवान राजे मारून टाकिले. अमोऱ्याचा राजा सिहोन व बाशानाचा राजा ओग ह्यांना मारून टाकिले. कनान देशातील सर्व राजांचा मोड केला आणि त्याचा देश त्याने वतन करून दिला. आपले लोक इस्रायल ह्यांना वतन करून दिला. हे परमेश्वरा, तुझे नाव चिरकार राहील.
हे परमेश्वरा, तुझे स्मरण पिढ्यानपिढ्या राहील, कारण परमेश्वर आपल्या लोकांचा न्याय करील. त्याला आपल्या सेवकांचा कडवळा येईल. राष्ट्रांच्या मूर्ती केवळ सोने रुपे आहेत, त्या मनुष्याच्या हातच्या कृती आहेत. त्यांना तोंड आहे पण बोलता येत नाही, त्यांना डोळे आहेत पण दिसत नाही, त्यांना कान आहे पण ऐकू येत नाही आणि त्यांच्या मुखात मुळीच श्वास नाही. त्या बनविणारे व त्याच्यावर भाव ठेवणारे सर्व त्याच्यासारखे बनतात. हे इस्रायलाच्या घराण्या, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे ओहरनाच्या घराण्या, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे लेवीच्या घराण्या, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. परमेश्वराचे भय धरणाऱ्यांनो, परमेश्वराचा धन्यवाद करा. यरुश्लेमेत वस्ती करणाऱ्या परमेश्वराचा धन्यवाद सियोनीतून हो. परमेश्वराचे स्तवन करा. देवबाप्पा करू वाचलेल्या वचनाद्वारे तो आम्हा सर्वांना आशीर्वादित करू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस थँक्यू सिस्टर सुनीता. या देवाचं वचन तुम्ही वाचल्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. आणि यावेळेस पुढील भागाकडे आपण जाऊया. परमेश्वराची स्तुती आणि भक्ती करूया. मागच्या वेळेस मी देवाच्या वचनातून शिकवण दिली होती परमेश्वराच्या स्तुती आणि भक्तीमध्ये कशा प्रकारे आम्ही इन्व्हॉल्व व्हायला पाहिजे आणि स्तुती आणि भक्ती पूर्ण तनाने, मनाने आणि आपल्या संपूर्ण बुद्धीने एकाग्रतेने आपण परमेश्वराची स्तुती आणि भक्ती करावी, जेणेकरून आमच्या जीवनातले सर्व समस्या दूर होतील. याविषयी मी वचनातून बोललो होतो आणि म्हणून तेच गोष्ट आपण असं आता करणार आहोत. परमेश्वराची स्तुती आणि भक्ती करणार आहोत. जो आमचा राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू आहे, तो स्तुतीस पात्र असा परमेश्वर आहे आणि तो सर्व काही स्वीकारण्यास योग्य असा परमेश्वर आहे. या आपण परमेश्वराची स्तुती आणि भक्ती करूया, त्याचं नाव उंच करूया, कारण तो अति महान, अति सामर्थ्य असा आमचा परमेश्वर आहे. यावेळेस मी सिस्टर शिबा सोनेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी समोर यावं आणि आम्हाला स्तुती आणि भक्तीमध्ये घेऊया. आपण सर्वजण मिळून आपण आपल्या घरी असताना या ऑनलाईन ह्या प्रार्थनेच्या सभेमध्ये आपण एकत्रित होऊया आणि एकजूट होऊया आणि त्या जिवंत परमेश्वराची स्तुती आणि भक्ती करूया. सिस्टर शिबा सोनेकर. प्रेज द लॉर्ड. मसीह यीशु के नाम में फिर एक बार आज इस शब्बात दिन में आप सबों का स्वागत करती हूँ. जिस तरह हमने आज वचन सुना, भजन संहिता 135, वचन यो कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो. मेरे प्रियो, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रभु का वचन कह रहा है, यह की स्तुति करो. दूसरे वचन में यूं कहा है, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भाऊ है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का वचन बहुत ही साफ तरह से हमें कह रहा है, यहोवा के नाम की स्तुति करो. तुम जो यहोवा के भवन में, आपको और मुझे यहोवा के भवन में आनंद से आने की आज्ञा की जा रही है. बहुत ही आनंद के साथ आज इस शब्बात दिन हम प्रभु के भवन में, जब अपने अपने घरों में हैं, हम ऑनलाइन चर्च सर्विस अटेंड कर रहे हैं, तो दिल से, तहे दिल से हम इस प्रभु के उपस्थिति को महसूस करेंगे. हम गीतों द्वारा हाथ उठाकर तन मन से उस प्रभु की आराधना करेंगे. आइए प्रियो, हम स्तुति आराधना में जाएं. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया.
के आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Manao, manao, उसकी जीत हमेशा मनाओ। मनाओ, मनाओ, उसकी जीत हमेशा मनाओ। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जीत हमेशा मनाओ। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is healing, healing, yes, Lord. wonder working in the blood of the Lamb. There is healing, healing, wonder working in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रियो, वचन बहुत ही अच्छा रीति से, साफ रीति से हमें कहता है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। जो कुछ यहोवा ने चाहा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा यहोवा बहुत ही भली बातें चाहता है। हमारा प्रभु बहुत ही अवर्णनीय बातें आपके मेरे जीवन के लिए चाहता है। और इसलिए तेरा वचन कहता है, हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसी आशीषें चाहते हो? अगर हाँ, तो अपना सब कुछ उस प्रभु के सम्मुख रख दीजिए। तन मन और आदर के साथ उस प्रभु की महिमा के लिए आइए, क्योंकि वह पीढ़ी से पीढ़ी बना रहने वाला परमेश्वर है। उसकी वाचा पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहने वाली है। ऐसा हमारा अवर्णित प्रभु है, सुंदर है, और सबसे बड़ी बात वह आपका और मेरा पहला प्यार है। आइए हम तालियों के साथ इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में सब गाए। बसता तू Come on, ही church. प्रभु। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। तेरी ओ इच्छाओं हाँ प्रभु जी, को हम मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। One more time. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु से कहिए, तू अवर्णित है प्रभु, मेरा तू सुंदर है। पहला Oh, yes, Lord. तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल पल महिमा। पल हर पल हर पल हर पल हर पल तेरी स्तुति प्रशंसा हो। तेरी हर पल महिमा। तेरी हर पल पल महिमा हो। तेरी हर पल महिमा हो। गाइए गाइए गाइए, उससे कहिए हर पल हर क्षण तेरी महिमा हो। क्योंकि प्रियो, कुलिसियों की पत्री में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ मेरे प्रियो, आपको उसी में जड़ पकड़े रहना है और बढ़ते जाना है। इतना ही नहीं, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्यों? क्यों? क्योंकि और अत्यंत धन्यवाद के साथ आपको और मुझे ये करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह इस योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। हर पल प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं। ओ धन्यवाद देते, दिल की गहराइयों से हम आपको पकड़े जकड़े रहते हैं प्रभु जी। और रहम कीजिए प्रभु जी, हमारी हर एक कमजोरियां हमसे जाती रहे। हम हमारे घर के हर एक कमी घटियों को दूर कर दीजिए मेरे राजा। और जिस तरह हमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण किया है, तो प्रभु जी हमारा विरोधी कौन हो सकता है, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शंद्या रबा शिकिरी बिरी 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 ओड़िया ला 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 कतरी ना 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 मना 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 मना। हाँ मेरे प्रियो, आज ये प्रण के लीजिए कि आपको और मुझे उसे जड़ पकड़ते और बढ़ते रहना है। उस जड़ को पकड़कर आगे की ओर बढ़ना है। ओ हालेलुया, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। आइए प्रियो, अपने घरों में उस पवित्र आत्मा का तहे दिल से स्वागत करें, नम्रता से हाथ उठाकर उसकी जय गाए।
खड़े हैं अपने हाथ को उठाए, प्रभु की अगुवाई हो, अपने घुटनों पर जाए, अपने मुखों को खोलिए, उस प्रभु को हाथ उठाकर जय गाएं। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, हालेलुया। यीशु ही सत्य है, Yes, Lord. यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, नम्र होकर सर झुकाकर हाँ पियो, हाथ उठा इस वक्त हम अपने आप को नम्र करें उस प्रभु के सम्मुख। होकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ओ रा ला 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 ये मेरे 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 बोलो यारा बरा मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। ओ धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उरा ना 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 मा शकल बला बला बा, उर्रा बशंदेरा बरा 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 बरा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद। याकूब को अपने लिए चुन लिया और इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें भी चुन लिया है। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके चुनाव के लिए, क्योंकि हमारी कोई भी लायकी नहीं थी प्रभु जी, लेकिन आपने हमें चुन लिया, आपने हमें नाम लेकर बुलाया मेरे राजा। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्यार के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया रबा शंदे रबा शिकेले बेले 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 उड़ी रा कतरी नमा 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 नमा। आपके चुनाव के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ओ धन्यवाद देते हैं आपने हमें चुन लिया है प्रभु जी, धन्यवाद दे दीजिए प्रभु जी। आप फिर एक बार विनती करते हैं, हम आपकी जड़ को मजबूती से
पकड़ने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। और हमारा विश्वास आप में और दृढ़ बना रहे, ऐसा होने दीजिए मेरे राजा, क्योंकि आप इस योग्य, आप प्यार करके हमें और आशीष देना चाहते हैं। आइए प्रियो, इस वक्त हम धन्यवाद का यज्ञ परमेश्वर को समर्पित करें, हम उसे आदर दें, क्योंकि वह आदर के योग्य, महिमा के योग्य मेरा राजा है। अपने हाथों को उठाए, इस वक्त बहुत ही विशेष ऐसा समय है, आपकी चंगाई, आपका चमत्कार आपके मुखों में है, आपके ज़बान पर है। ले लीजिए अपनी चंगाई को, अपने बिस्तर को उलट पुलट करने की आज्ञा आप खुद अपने मुंह से दीजिए और उस पवित्र आत्मा का तहे दिल से स्वागत करिए। अपने घर के द्वारों को खोलकर आपने प्रभु को महिमा दे रखी है। ओड़ा रा कतरा बर्रा बशंदरा बशिकरे बिरे 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 बिरे। हालेलुया। You deserve the glory Yes, Master. and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, धन्यवाद यीशु, नहीं आपके तेरे अद्भुत कामों के जैसा लिए। कोई, धन्यवाद मेरे राजा। नहीं तेरे जैसा कोई। महिमा आदर करते हुए अपने हाँ मेरे हाथ प्रियो। उठाकर हम ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, हिचकिचाइए नहीं। महिमा आप जहाँ कहीं भी आदर हैं, आप इस ऑनलाइन चर्च को अटेंड कर रहे हैं, ये प्रभु की योजना है। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, उसे आदर आराधना दीजिए। करते हैं। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा उस कोई, यीशु जैसा कोई नहीं। नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे
जैसा कोई, अपने मुख से कहिए, हाँ मेरे प्रियो अपने मुख से कहिए, ऐ यीशु आपके जैसा कोई नहीं, ओ आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद यीशु आपके प्यार के लिए, आपके जैसे के लिए, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद मेरे राजा, आपके जैसा कोई नहीं। मसीह यीशु के नाम से इस वक्त मैं अपना यीशु के नाम से शब्द भेजती हूँ हर एक उस घरों में जहाँ बहुत ही भयंकर तूफान आया है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति आई है, पति पत्नी अलग हुए हैं, ओ बच्चों की शादियां नहीं हो रही, नौकरियां नहीं लग रही। मसीह यीशु जैसा कोई नहीं है। उस यीशु के नाम को मैं आपके घरों में भेजती हूँ, उस यीशु के नाम को, उस यीशु के सामर्थी नाम को इस वक्त आपके घर में मैं भेजती हूँ। सारी दुख तकलीफें, सारी लड़ाई झगड़े, सारी गलतफहमियां, सारी कमजोरियां मसीह यीशु के नाम से निकल जाए। मैं घोषणा करती हूँ, ओ यीशु आपके जैसा कोई नहीं। ओ धन्यवाद यीशु, बड़ी सामर्थ आप उंडेलने जा रहे हैं। ओ धन्यवाद, आपके अग्नि को मैं देख रही हूँ, वो अग्नि सारे बंधनों को जलाकर भस्म कर रही है। ओ उस अग्नि को ले लीजिए अपने घरों में, अपने आप पर यीशु के नाम से सारे बंधनों को तोड़ देती हूँ। ओ धन्यवाद यीशु, यीशु जैसा कोई नहीं। ले लीजिए उस यीशु नाम को। आज भी आप यीशु से बहुत दूर जा चुके हो, लेकिन मेरे यीशु ने आपको चुन लिया है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ओ हालेलुया, उर्रा खड़ा यर्रा बराबा शंदेरे बराबराबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे कुटुंब के यीशु, मेरे परिवार के यीशु, मेरे कलीसिया के यीशु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। सिर्फ आप बढ़ते रहे, आप बढ़ते रहे, ऐसा होने दीजिए। ओ धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से सारी आशीषों को, चंगाई को, बरकतों को, बढ़ोतरी को मैं सील कर देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपस्थिति को हमने महसूस किया है प्रभु जी, और चाहते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति निरंतर हम में बनी रहे, ऐसा होने दीजिए। आगे का हर पल क्षण, आज की पूरी आराधना आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी, और एक घरों पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक मेरी कलीसिया के सदस्य पर यीशु के लहू को रखती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद हो ओ प्रभु जी, धन्यवाद ओ मेरे राजा, ओ मेरे अब्बा, धन्यवाद, धन्यवाद हो। आदर महिमा आपको मिले। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 135 के सारे आशीषों को ले लेते हैं मेरे राजा। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंप देते और तहे दिल से धन्यवाद देते। आप अपना सिंहासन छोड़ हमारे मध्य में उपस्थित हुए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से स्तुति आराधना के आपके स्तुति आराधना को आपके सम्मुख रखते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्व मान, सर्व महिमा आणि गौरव जिवंत देवाला असो. परमेश्वराला सर्व भक्तीचा यज्ञ आम्ही चढवलेला आहे. माझा विश्वास आहे आम्ही आपल्या घरीच बसले असताना आम्ही स्तुती आणि भक्ती परमेश्वराची केली आहे, आणि परमेश्वराने आम्हाला अगणित आशीर्वादाने परिपूर्ण केला आहे. परमेश्वराने आम्ही स्तुती भक्तीच्या द्वारे आमचा छुटकारा झाला. जसं हिंदीमध्ये म्हणतात की आराधनामय है छुटकारा. खरोखर मी विश्वास ठेवतो की आपला छुटकारा झालेला आहे आणि आपण सर्व बंधनातून सुटलेलो आणि आम्ही आशीर्वादित झालो. म्हणून यावेळेस मिस्टर शिबा सोनेकर आहे, मी त्याचे उपकार मानतो. थँक्यू सो मच. परमेश्वराची आपण स्तुती आणि भक्ती केली आणि आम्हाला परमेश्वराच्या सिंहासनासमोर तुम्ही घेऊन गेलात, आणि खरोखर आम्ही आनंदित आहोत आणि देवाची महिमा करतो की खरोखर देवाने आमच्या मुखातून आम्हाला असा वेळ दिला की आम्ही त्याची स्तुती आणि भक्ती करावं. थँक्यू सिस्टर, थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. त्याचप्रकारे आपण यावेळेस पुढील भागाकडे जाऊया, आणि तो आहे
दान, दशमांश आणि आपले अर्पण एकत्रित करण्याचा आणि आपल्या मनात ठरवल्याप्रमाणे आनंदानं, खुशीनं आणि देवाचं वचन आहे, की घेण्यापेक्षा देणे बरं आहे असं देवाचं वचन सांगतं. आणि आम्ही परमेश्वराला जे देतो, देव आमचा कधीच कर्जबाजारी राहत नाही. पण देव आम्हाला देतो, सढळ हाताने देतो. म्हणून ह्यावेळेस आपण परमेश्वराच्या भंडारामध्ये त्याच्या वचनानुसार त्याने म्हटलं, माझ्या भांडारामध्ये अन्न असावे, म्हणून आपला सगळा दशमांश माझ्या भांडारामध्ये आणा. म्हणजे मी आकाश आणि कपाटे उघडून तुमच्यासाठी जागा पुरणार नाही इतका आशीर्वाद देतो की नाही याची प्रचिती पहा. खरोखर देव आम्हाला आशीर्वादित करेल. आपण परमेश्वराच्या भंडारामध्ये आपले दान, दशमांश, अर्पण, आपलं गिफ्ट जे काही द्यायचं आहे ते आपण आणूया. आणि त्यावेळेस एक स्पेशल गीत होईल. आणि यावेळेस मी सिस्टर लता विलियम यांना विनंती करतो की त्यांनी समोर यावं आणि एक स्पेशल सॉन्ग आमच्यासाठी गावं. सिस्टर लता विलियम. प्रेज द लॉर्ड. जीवित परमेश्वराला धन्यवाद देते या सुंदर वेळेसाठी की देवबापांनी मला दिली की मी त्याची गीत गाऊन स्तुती करावी. प्रेज द लॉर्ड. सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू.
प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड, थँक यू. थँक यू सिस्टर लता ह्या सुंदर गीताबद्दल. आम्ही थँक यू सो मच. तुम्हाला धन्यवाद देतो. देव तुम्हाला खूप खूप आशीर्वादित करो. हे सुंदर गीत तुम्ही गायलेलं आहे देवाच्या महिमेसाठी. देव तुमचा उपयोग असाच करत जाऊ आणि सर्व महिमा आदर गौरव त्याबद्दल जिवंत देवाला असो. यावेळेस आपण आपल्या चर्चच्या पुढील आठवड्यामध्ये काही बर्थडेज आहे, ॲनिव्हर्सरी आहे आणि एकच बर्थडे आणि एकच ॲनिव्हर्सरी आहे आणि बऱ्याचशा सूचना आहेत आणि त्या सूचना आपण ऐकूया. आणि यावेळेस आपले सीनियर पाळक साहेब रेव्हरंड प्रमोद देशपांडे आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी समोर यावं आणि आम्हाला सूचना ह्या भागामध्ये घेऊन जावं. रेव्हरंड प्रमोद देशपांडे यावेळेस समोर येतील. प्रेज लॉर्ड. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्य नावात मी पुन्हा एकदा आज या भक्ती मंदिरात या पवित्र दिवशी करतो. देवाचे उपकार मानतो की परमेश्वराने आम्हा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवले आहे. तुम्हा सगळ्यांचे विशेष करून ऑनलाईन जे वेगवेगळ्या शहरातून वेगळ्या ठिकाणातून या सर्व्हिसला जॉईन झालेले आहे तुमचं स्वागत आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. प्रियांनो, काही अनाऊन्समेंट्स आहेत त्या तुमच्या समोर आणू इच्छितो. त्या या प्रकारच्या आहे. कृपा करून आपण सगळ्या या गोष्टींसाठी प्रार्थना करीत राहू जे देवाने आपल्याला आरोग्य दिलेलं आहे. विशेष करून कोरोनाचं संकट कमी होत आहे आणि ते कमी व्हावं, नाहीसं व्हावं म्हणून आपण प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे सगळ्या प्रकारचे डेल्टा व्हायरस इन्फेक्शन्स, डेंग्यू, मलेरिया, कोरोना ह्या सगळ्यापासून परमेश्वराने या जगाला, आपल्या देशाला, आपल्या राज्याला मुक्त करावं म्हणून आपण प्रार्थना करीत राहू. आणि आपला परमेश्वर प्रार्थना ऐकणारा देव आहे, त्याबद्दल देवाची स्तुती असो. त्याचप्रमाणे आपण प्रार्थना करू आपल्या चर्चच्या सगळ्या तरुण मुलांसाठी, मुलींसाठी, त्यांचं एज्युकेशन, त्यांचे जॉब्स, मुलींच्या लग्नांसाठी प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे आपल्या चर्चच्या सगळे मेंबर्स, त्यांच्या फॅमिलीजसाठी प्रार्थना करू. आपण प्रार्थना करूया सिस्टर माली अक्का, निकी, रिकी, जॉर्जसाठी, त्यांच्या मिनिस्ट्रीसाठी. देवाने त्यांना आरोग्यात ठेवावं आणि मिनिस्ट्रीमध्ये सहायता करावं म्हणून प्रार्थना करू. आपण आपल्या देशाच्या मंत्र्यांसाठी, राज्याच्या मंत्र्यांसाठी प्रार्थना करू की देवानेच्या कृपेने, दयेने आपल्या जनतेसाठी योग्य, चांगलं ते त्यांनी करावं म्हणून आपण प्रार्थना करीत राहू. त्याचप्रमाणे यरुशलेमेच्या शांतीसाठी आपण प्रार्थना करूया. आपण प्रार्थना करूया की यरुशलेमेमध्ये, इस्रायलामध्ये शांती नांदावी, संपूर्ण जगामध्ये शांती नांदावी. त्याचप्रमाणे मागील वर्षाच्या आणि या वर्षाच्या पॅन्डेमिकमुळं जे बिझनेसेस लोकांचे बुडाले, कोणाच्या नोकऱ्या गेल्या त्या त्यांना परत मिळाव्या, बिझनेसेस पुन्हा एस्टॅब्लिश व्हावे, सगळ्या फ्लाईट्स, सगळ्या ट्रेन्स, सगळ्या बसेस सुरू व्हाव्या, लोकांचं येणं जाणं सुखाचं व्हावं, सुरक्षिततेचं व्हावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया. आजपासून जो आठवडा सुरू झाला ह्यामध्ये काही वाढदिवस आहेत ते आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहूया आणि त्या गोष्टींसाठी प्रार्थना करू, त्या लोकांसाठी प्रार्थना करू. त्याचप्रमाणे प्रत्येक बुधवारी आपली यूथची मीटिंग झूमवर असते, त्यासाठी प्रार्थना करू. मी पुन्हा एकदा आपल्या यूथला एनकरेज करू इच्छितो की त्यांनी ही मीटिंग अटेंड करावी आणि देवाचे आशीर्वाद घ्यावे, देवाच्या वचनात, त्याच्या विश्वासात, त्याच्या कृपेत वाढावं. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू पाळक साहेब, थँक्यू सो मच या सूचना आम्हाला तुम्ही दिल्याबद्दल. आम्ही सर्वांनी ज्या सिनियर पाळक साहेबांनी ज्या सूचना आपल्याला दिलेल्या आहे, सांगितलेलं आहे, कृपा करून लक्षात ठेवा. बर्थडेसाठी प्रार्थना करा, मंडळीसाठी प्रार्थना करा, पाळक वर्गासाठी प्रार्थना करा, इतर लोकांसाठी प्रार्थना करा आणि आपण सर्वजण मिळून आपण प्रार्थनेमध्ये असूया, जेणेकरून देव आम्हाला पण आशीर्वादित करू. जे आपण दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना करतो, दुसऱ्यांच्या समस्यांसाठी प्रार्थना करतो, देव आपल्या समस्या सोडवतो आणि आपल्याला आशीर्वादित करतो. आपण पुढील भागाकडे जाऊया आणि तो पुढील भाग आहे इंटरसेसरी प्रेयरचा, मध्यस्थीची प्रार्थना.
अत्यंत महत्त्वाचा हा भाग आहे. आणि ह्यावेळेस प्रियांनो, आम्ही तुम्हा सर्वांना विनंती करू इच्छितो, की आपण ज्या काही आपल्याला नेहमीप्रमाणे माहीत आहे, की कोणत्या प्रकारच्या आपल्याला प्रार्थना करायच्या आहे. आणि यावेळेस म्हणून मी अ, सिस्टर शालिनी देशपांडे यांना विनंती करतो, त्यांनी समोर यावं आणि आम्हाला ह्या भागामध्ये लीड करावं मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये. यावेळेस सिस्टर शालिनी देशपांडे समोर येतील आणि आम्हाला ह्या भागामध्ये घेऊन जातील. प्रेज लॉर्ड. यावेळेस आपण देवबाप्पाला खरोखर मनापासून सर्वजण धन्यवाद देऊ, देवबाप्पाचे उपकार मानू. कारण देवबाप्पाने आपल्या सर्वांना जो आशीर्वाद दिलेला आहे, ज्या आज्ञा दिलेल्या आहे, त्या आज्ञेच्यानुसार आपण जे त्याच्या भांडारात आणलेलं आहे, त्यासाठी आपण यावेळेस प्रथम त्याच्यासाठी प्रार्थना करू आणि नंतर आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊ. जिवंत सेनाधीश परमपित्या परमेश्वरा, पुन्हा एकदा प्रभू यीशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र आणि शक्तिशाली नावामध्ये देवबाप्पा आम्ही तुझ्या समोर येतो. मनापासून तुला धन्यवाद देतो, तुझे उपकार मानतो, तुझी स्तुती करतो देवबाप्पा. कारण तू आम्हा सर्वांच्या सोबत आहेस. तुझी दया, तुझी कृपा आम्हा प्रत्येकावर आहे देवबाप्पा. म्हणून तुला मनापासून धन्यवाद देते देवबाप्पा. तुला धन्यवाद देते, तुझे उपकार मानते. जो काही देवबाप्पा तू आम्हा सर्वांना जो भरपूर आशीर्वाद दिलेला आहे देवबाप्पा, आणि जे काही आम्ही तुझ्या भांडारामध्ये तुझ्या आज्ञेनुसार तुझ्या नियमानुसार आणलेलं आहे देवबाप्पा, ते तू मान्य करून घेतलेलं आहेस असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे देवबाप्पा. कारण तू आम्हाला हजार पटीशी नव्हे तर करोडोंचे आशीर्वाद देऊन देवबाप्पा तू आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित करतोस. हा अनुभव आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनात आहे बाप्पा. म्हणून तुला धन्यवाद देते आणि तू ह्याच्यावर आपला आशीर्वाद पाठविलेला आहेस म्हणून तुझे उपकार मानते. येशूच्या नावात मागते म्हणून तू ऐक. आमेन. जिवंत देवबाप्पा, खरोखर तुला धन्यवाद देते, तुझे उपकार मानते देवबाप्पा. आज आम्ही जे काही मध्यस्थीची प्रार्थना करणार आहे देवबाप्पा, जे तुला मनापासून धन्यवाद देणार आहे, ज्या गरजा आहे देवबाप्पा, त्या सर्व गरजा आम्ही तुझ्या समोर तुझ्या वेदीसमोर आणलेल्या आहे देवबाप्पा. आणि त्या प्रत्येकामधून तू आम्हा सर्वांना आशीर्वादित केलेलं आहेस म्हणून तुला मी आधीच धन्यवाद देते आणि तुझेच उपकार मानते देवबाप्पा. त्याचप्रमाणे देवबाप्पा, ह्या आठवड्यामध्ये जो वाढदिवस आहे देवबाप्पा, त्या लेकराला देखील तू आशीर्वादित केलेला आहेस. त्याच्या मनातल्या सर्व इच्छा ख्रिस्त येशूमध्ये तू पूर्ण केल्यास म्हणून तुला धन्यवाद देते आणि तुझेच उपकार मानते देवबाप्पा. त्यांनी मागील वर्षामध्ये जो आशीर्वाद पाहिला त्याच्या दुप्पट आशीर्वादाने तू त्याला परिपूर्ण केलंस म्हणून तुझे उपकार मानते. त्याचप्रमाणे देवबाप्पा, आमच्या संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये, आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, आमच्या भारतामध्ये आणि संपूर्ण जगावरती देवबाप्पा तू आपला आशीर्वाद पाठविलेला आहे. जो करोनाचा व्हायरस आहे देवबाप्पा, तो कमी आणि नष्ट झालेला आहे. येशूच्या नावामध्ये नष्ट झालास म्हणून तुला धन्यवाद देते आणि तुझेच उपकार मानते देवबाप्पा. कारण आम्ही तुझ्याजवळ नेहमी तशी प्रार्थना करतो आणि तू आमच्या प्रार्थनेचं होय आणि आमेनमध्ये उत्तर दिलंस म्हणून तुला धन्यवाद देते देवबाप्पा. तुला धन्यवाद देते. जे काही आमच्या मंडळीतले जे कोणी आजारी आहे देवबाप्पा, काहींना डेंग्यू किंवा वेगवेगळ्या प्रकारमध्ये जे व्हायरल इन्फेक्शनने आजारी असतील देवबाप्पा, त्या सर्वांना तू देवबाप्पा बरं कर देवबाप्पा. जे औषध घेते त्या औषधांवर देखील तुझा आशीर्वाद पाठव देवबाप्पा आणि तू त्या प्रत्येकाचं सहाय्य कर. प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर देवबाप्पा. सर्व डेंग्यूच्या आजारापासून मलेरिया, टायफॉईड आणि ज्या काही व्हायरस आहे देवबाप्पा, त्या डेल्टा व्हायरस सर्वांपासून देवबाप्पा तू आम्हा सर्वांचं सहाय्य कर आणि तू आम्हा सर्वांना आशीर्वादित कर देवबाप्पा. तुला धन्यवाद देते कारण तू आमच्या प्रार्थना ऐकतोस देवबाप्पा. आमच्या नागपूर शहरामध्ये आमचे जे पाळकीय वर्ग आहे देवबाप्पा, संपूर्ण नागपुरातले त्या त्या सर्वांना देवबाप्पा तू आशीर्वादित कर आणि तू त्या सर्वांचं सहाय्य कर. आमच्या मंडळीतले देखील जे पाळकीय वर्ग आहे, त्यांची फॅमिली आहेस, आमचे मेंबर आहे, आमचे लेकरं आहे, आमच्या संडे स्कूल टीचर्स आहेत, आमचा यूथ आहे देवबाप्पा, आम्हा सर्वांना तो सांभाळ. सर्वांचं सहाय्य कर देवबाप्पा. विशेष प्रार्थना यूथसाठी करते देवबाप्पा. जे चर्चमधले यूथ आहे, ज्यांना एज्युकेशनची, ज्यांना नोकरीची गरज आहे देवबाप्पा, त्या आणि त्यांच्या मनात ज्या इच्छा आहे देवबाप्पा, त्या इच्छा तू त्यांच्या पूर्ण कर. अभ्यासामध्ये देवबाप्पा तू त्यांना धानगी अशी स्मरणशक्ती दे देवबाप्पा आणि तू त्यांना उंच आणि उंच स्थळी देवबाप्पा तू त्यांना प्रस्थापित कर देवबाप्पा. आमच्या संडे स्कूलचे जे लहान लेकरं आहे देवबाप्पा,
जे घरून अभ्यास करत आहे दे बाप्पा, शिकत आहे त्या लेकरांना देखील तू आशीर्वादित कर आणि तू त्या लेकरांचा देखील सांभाळ कर दे बाप्पा. त्यांची वाढ तुझ्या दयेत, तुझ्या कृपेत कर दे बाप्पा. आणि तू त्यांना त्यांना आणि त्यांच्या संपूर्ण पॅरेंट्सला तू आशीर्वादित कर. आमच्या करिश्मा इंग्लिश कॉन्व्हेंटसाठी प्रार्थना करते, आमच्या टीचर्स लोकांसाठी प्रार्थना करते, आमच्या हेडमिस्ट्रेससाठी प्रार्थना करते दे बाप्पा, आमच्या बायांसाठी प्रार्थना करते दे बाप्पा. तू त्या सर्वांची काळजी घे दे बाप्पा. तू त्या सर्वांना सांभाळ आणि तुला धन्यवाद देते. लवकरात लवकर दे बाप्पा संपूर्ण चर्चेस तुझ्या भक्तीसाठी, तुझ्या स्तुतीसाठी दे बाप्पा ओपन होणार आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देते दे बाप्पा. संपूर्ण शाळा ओपन होणार आहेस दे बाप्पा म्हणून तुला धन्यवाद देते. ज्यांना नोकऱ्या नाही दे बाप्पा, त्यांना तू चांगले जॉब देऊन आशीर्वादित केलंस म्हणून तुला धन्यवाद आणि धन्यवाद देते. कारण दे बाप्पा आम्ही तुझ्याकडं तशी दररोज आणि दररोज प्रार्थना करतो. तू आमची प्रार्थना ऐकतो दे बाप्पा. आमचे जे काही प्रिय लोक ते बाप्पा वेगवेगळ्या शहरात आहे, वेगवेगळ्या विदेशामध्ये आहे दे बाप्पा, त्या सर्वांची यावेळेस आम्ही आठवण करतो. तू त्या सर्वांना सुखी बरं निरोगी ठेव. आमचे प्रिय लोक दे बाप्पा आम्हापासून खूप दूर आहे दे बाप्पा, पण प्रार्थनेने दे बाप्पा आम्ही सर्व जवळ आहोत दे बाप्पा, कारण तू त्यांची काळजी घेतो. विशेष प्रार्थना करते दे बाप्पा माली अक्कासाठी, पास्टर निकी आणि रिकी जॉश आणि रिकीची मिसेस, त्यांची मुलगी दे बाप्पा, त्यांची देखील आम्ही ह्यावेळेस आठवण काढतो. त्यांना देखील दे बाप्पा तू सुखी बरं निरोगी ठेव. विशेष माली अक्काला दे बाप्पा तू चांगलं आरोग्य दिलेलं आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देते दे बाप्पा. ते आपल्या कुटुंबाची, आपल्या लेकरांची, आपली मंडळीची दे बाप्पाची काळजी वाहता दे बाप्पा, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते दे बाप्पा. तू त्यांच्यासोबत राहा, तू त्यांचं सहाय्य करते बाप्पा. पास्टर निकींसाठी प्रार्थना करते दे बाप्पा. तू तू त्यांना दररोज नवीन नवीन अभिषेकाने दे बाप्पा, तू त्यांना भर दे बाप्पा. त्यांच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द दे बाप्पा इतर नवीन नवीन आत्मे जिंकणारा राहणार आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देते आणि धन्यवाद देते दे बाप्पा. तू त्या सर्वांचा सांभाळ कर. आमच्या देशाच्या सर्व मिनिस्ट्री लोकांसाठी प्रार्थना करते. जे मिनिस्टर आहे, जे प्राईम मिनिस्टर आहे दे बाप्पा, जे मुख्यमंत्री आहे दे बाप्पा, तू त्या सर्वांना सांभाळ, तू त्या सर्वांचं सहाय्य कर दे बाप्पा. आम्ही ह्यावेळेस विशेष प्रार्थना करतो दे बाप्पा अफगाणिस्तानसाठी दे बाप्पा. त्या ठिकाणी दे बाप्पा तू शांती पाठव. जे काही तिथं तुफान मासलेले जे काही वातावरण आहे दे बाप्पा, ते वातावरण तू सर्व शांत कर दे बाप्पा आणि तू त्या देशाची काळजी घे. तिथं शांती राहील दे बाप्पा, तिथं प्रीती राहील दे बाप्पा म्हणून तुला धन्यवाद देते. तू त्या ठिकाणी दे बाप्पा जे लोक आहे दे बाप्पा, जे पब्लिक आहे दे बाप्पा, जे इनोसेंट लोक आहे दे बाप्पा, जे मृत्युमुखी, जे काळजीत आहे, त्यांची काळजी तू घे दे बाप्पा. तू त्यांना सांभाळ आणि तिकडचं संपूर्ण वातावरण दे बाप्पा तू शांत असू दे, प्रेमळ असू दे, प्रीतीचं असू दे दे बाप्पा, अशी आम्ही तुला प्रार्थना करतो दे बाप्पा. त्याचप्रमाणे दे बाप्पा जितके काही जे बाप्पा अनाथालय असतील दे बाप्पा, जे हॉस्टेल्स असतील दे बाप्पा, जे लेकरं ज्या ठिकाणी शिकत आहे दे बाप्पा, त्या हॉस्टेलची देखील आम्ही आठवण करतो दे बाप्पा. तू त्यांना देखील आशीर्वादित कर. त्या लेकरांची काळजी तू घे दे बाप्पा आणि तिकडच्या स्टाफची काळजी तू घे आणि तू त्या सर्वांना आशीर्वादित कर दे बाप्पा. इथून संपूर्ण वेळ दे बाप्पा मी तुझ्या हातामध्ये सोपवून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र आणि शक्तिशाली नावामध्ये मागते म्हणून तो ऐक. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर शालिनी. थँक्यू सो मच या इंटरसेसरी प्रेयरबद्दल आणि दान दशमांश यावर पण तुम्ही प्रार्थना केली. देव तुम्हाला आशीर्वादित करा. पुढील भागाकडे जाऊया आणि तो म्हणे अत्यंत महत्त्वाचा देवाचं वचन. आम्हाला देवाच्या वचनाकडे आपण आता लक्ष लावूया. परमेश्वर आम्हाला काय परमेश्वर आमच्याशी काय बोलू इच्छितो आणि आम्ही परमेश्वरच्या वचनाकडे लक्ष देऊया. परमेश्वर काय आमच्याशी बोलतो याकडे लक्ष देऊया. ज्यावेळेस आम्ही आपल्या घरी बसलेलो असताना ऑनलाईन सर्व्हिसवर बायबल घेऊन योग्य रीतीने देवाला मान देत आपण त्या परमेश्वरच्या वचनाचा स्वीकार करू आणि आशीर्वादित होऊया. आणि ह्यावेळेस मी रेव्हरंड अशोक देवतळे यांना मी विनंती करतो की देवाचं वचन त्यांनी समोर घेऊन यावं आणि आम्हाला आशीर्वादित करावं. आणि परमेश्वरचा सेवक हा समोर येत असताना त्याचप्रकारे देवाचं वचन या दोन्ही गोष्टींसाठी आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया.
रेव्हरंट अशोक देवतळे. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Charisma Family Church ऑनलाईन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि सामर्थी नावामध्ये मी यावेळेस या शब्दाद्वारी प्रत्येकाचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सामर्थी नावामध्ये मी स्वागत करतो आहे. आजचा दिवस हा प्रभू परमेश्वराने बनवला आहे आणि त्यामध्ये आम्ही सर्व आनंदित आणि उल्हासित आहोत. आम्ही आनंदित आणि उल्हासित यासाठी आहो कारण आमच्यावर त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची दया आणि कृपा आहे. म्हणूनच आज आम्ही या जिवंताच्या भूमीवर जिवंत आहो आणि त्या जिवंत प्रभू परमेश्वराची स्तुती भक्ती आराधना करीत आहो. हालेलुया. प्रियांनो, देवाचं वचन आहे. बायबल सेज Psalm 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. The Lord is my strength and my shield. दाऊद कहता है भजन संहिता 28:7 में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है. यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है. तो जो यहोवा हमारी ढाल है, जो यहोवा हमारा बल है, उसका वचन, इसका हमारा भरोसा उसी के ऊपर है. और उसका वचन कैसा है? उसका वचन कैसा है? Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and light to my path. हालेलुया. याचं वचन माझ्या पावलासाठी दीपक आणि माझ्या मार्गासाठी काय आहे? एक उजियाल आहे. हालेलुया. वही सामर्थी वचन आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके पास में आने वाला है. उसे ग्रहण करो और आशीष पाओ. हालेलुया. हालेलुया. करिश्मा फैमिली चर्च ऑनलाइन. हालेलुया. तो प्रियनो, आज की जो परिस्थिति है, अपन तो आज कोरोना से बहुत दूर हो गए हैं. लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज परिस्थिति हर दो घर आड़ कोई ना कोई बीमार है. आज इस परिस्थिति से लोग जा रहे हैं. हर घर में कोई ना कोई बीमार है. वो फीवर चल रहा है, वो डेंगू चल रहा है. आज कोई ना कोई बीमार है. और उसके लिए आज का वचन जो है आया है, इसके लिए हमको क्या है? हमको भयभीत नहीं होना है. तो उसी परमेश्वर पर हमको भरोसा रखना है. उसका जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास में पहुंचने वाला है. तो उस वचन को ग्रहण करो. ये जो आज जो परिस्थिति है, जो फीवर है, जो डेंगू है, ये जो बीमारी फैली हुई है, इससे भयभीत नहीं होना है. तो आज हमें क्या करना है? ये वचन हमें कहने वाला है. और जो वचन को सुनेगा और उसको ग्रहण करेगा, वो आशीषित हो जाएगा. हालेलुया. तो आज का जो वचन है मत्ती इसका 8वां अध्याय 14 और 15. मत्ती 8, 14 और 15. यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा. उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी. हालेलुया. फिर से मैं वचन को पढ़ता हूं. यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ा देखा. उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हे आमच्या सर्वसामर्थी सर्वशक्तिमान आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या प्रभू परमेश्वरा, येशूच्या नावाने मी यावेळेस तुझ्या जवळ येतो. बापा, मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, की मला प्रभू परमेश्वरा या तुझ्या पवित्र वचनाची सेवकाई करण्याची संधी मला प्राप्त झालेली आहे. तुझ्या नावाला प्रभू परमेश्वरा मी धन्यवाद आणि धन्यवाद देतो प्रभूजी. जे वचन प्रभू परमेश्वरा आज तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आम्हापर्यंत आलेलं आहे, हे वचन प्रभू परमेश्वरा सत्य आहे. आणि होय माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, हे जे वचन आहे आमच्या जीवनामध्ये कार्य करणार आहेत. माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, तुझं वचन प्रभू परमेश्वरा
हे एका दुधारी तलवारीप्रमाणे आहे. होय माझ्या जिवंत प्रभू परमेश्वरा, या तुझ्या वचनाचा स्पर्श तुझ्या वचनाप्रमाणे प्रत्येकाच्या हृदयाला तू कर. आणि प्रभू परमेश्वरा, या वचनाच्या द्वारे प्रभू परमेश्वरा तू प्रत्येकांना तू आशीर्वादित आणि आशीर्वादित कर. येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो म्हणून तो ऐक. आमेन. आज का जो वचन है, यीशु कहता है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसके सास को ज्वर में पड़ी देखा. उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी. हालेलुया. परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु पतरस के घर में आया. एंड व्हेन जीसस एंटर्ड पेत्रस हाउस, प्रभु यीशु पेत्रस के घर में आया है. और प्रत्येक पेत्रस के घर में उसने क्या किया है? पेत्रस के घर में उसने प्रवेश किया है. तो हम आगे देखते हैं. मेरे यह वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने पतरस के घर में आकर पतरस के सास को छुआ और उसकी बीमारी चली गई. उसकी बीमारी चली गई और वो क्या करने लगी? वो सेवा करने लगी. यहां सब बातें 5 मिनट में हुई है. प्रभु यीशु ने एंटर किया पतरस के घर में, उसको छुआ, वो चंगी हो गई और वो सेवा भी करने लग गई. ये सब बातें 5 मिनट में हुई. तुरंत चंगाई वहां पे प्राप्त हुई. यह है हमारे प्रभु की चंगाई. हालेलुया. यह है हमारा प्रभु का सामर्थ्य. यह है हमारे प्रभु की चंगाई. जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं. डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है और वो कहता है 7 से 10 दिन के बाद में तुम ठीक हो जाओगे. लेकिन यह चमत्कार प्रभु ने केवल 5 मिनट में किया है. हालेलुया. हमारा जो प्रभु है, हमारा प्रभु 1 सेकंड में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है. इसलिए मेरे प्रियो, आज जो ये फीवर चल रहा है, आज जो ये डेंगू चल रहा है, आप उससे भयभीत मत हो. अपने जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो. वो आपके घर में आने वाला है, आपको छूने वाला है और आपको चंगाई देने वाला है. हालेलुया. आपको चंगाई मिलने वाली है. हालेलुया. एक तरफ वैद्य और प्रभु में ये चमत्कार जो है, ये फर्क है हम एक वैद्य में और हमारे प्रभु में. हालेलुया. डॉक्टर कहता है 7 से 10 दिन लगेगा, लेकिन हमारा प्रभु जो है 1 सेकंड में चंगाई करता है. प्रभु यीशु मसीह का ये चौथा चमत्कार था. 4th मिरेकल, चौथा चमत्कार था. फर्स्ट चमत्कार कौन सा था? उसने वो पानी का द्राक्ष रस बनाया. दूसरा जो चमत्कार था, सूबेदार के बेटी को चंगा किया. तीसरा जो चमत्कार था, पतरस जब मछली पकड़ रहा था तो उसको एक भी मछली नहीं मिली. प्रभु ने जाकर मदद किया और वहां पे भरपूर मछली मिली. हालेलुया. और ये 4th चमत्कार है. यह चमत्कार पतरस के सास को परमेश्वर ने चंगा किया है. ये चौथा चमत्कार है. पतरस के सास को कैसा चंगा किया, यहां देखते हैं हम मत्ती 8:14 में. पतरस के घर में आकर, हालेलुया, इंटर्ड पेत्रस हाउस. हालेलुया. पेत्रस के घर में जाकर, मेरे प्रियो, आज जो हमारा घर है वो पतरस का घर बनना चाहिए. हालेलुया. आज जो हमारा घर है वो पतरस का घर बनना चाहिए. यह चमत्कार यीशु ने चर्च में नहीं किया तो घर में जाकर किया है. हालेलुया. ये चमत्कार प्रभु यीशु ने चर्च में नहीं किया, घर में जाकर किया है. आज हमारा प्रभु आपके घर में आने के लिए तैयार है. हालेलुया. आज आपको आपके घर में यीशु मसीह आना चाहता है. तो आपका घर का दरवाजा कैसा है? हालेलुया. आपके घर के दरवाजा कैसा है? घर का दरवाजा यानी आपके हृदय का दरवाजा. घर का दरवाजा यानी आपके हृदय का दरवाजा, आपके मन का दरवाजा. आज आप वचन सुन रहे हैं तो आज आपके दिल के दरवाजे को खोल दो. हालेलुया.
अगर आप वचन सुन रहे हैं, ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, तो आज अपने दिल के दरवाजे को खोल दो, तो प्रभु का आगमन आपके घर में होगा। जब उसका आगमन आपके घर में होगा तो उसकी उपस्थिति से आपका जो घर है बदल जाएगा। हालेलुया। आपका घर उसके उपस्थिति से बदल जाएगा और उसकी उपस्थिति हमारे घर के चारों ओर रहेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा प्रभु है हमारा जो चमत्कार, चुटकी में चमत्कार करने वाला, सेकंड में चमत्कार करने वाला। हम यहां देखते हैं यशायाह 53 और 4 में, यशायाह 53 वर्स 4, मेरे प्रभु का वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। मेरे प्रियो, जरूर वो हमारे लिए मारा गया है कि कैसे उसको कोड़े मारे गए, हमें चंगाई देने के लिए उसने सारे दुख उठाए और सारे दुख को सह लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को चंगाई देना चाहिए, हमको चंगाई मिलना चाहिए करके सारे दुखों को उसने उठा लिया है और हमको चंगाई मिली है। पतरस की सास वो बूढ़ी होंगी, उसकी उम्र हो गई होंगी। आप पतरस की सास बोले तो वो बहुत उम्र की होंगी, वो कम से कम वो 80 के ऊपर ही होंगी। वो बहुत बूढ़ी हो गई होंगी। वो प्रभु को बोल नहीं सकती कि प्रभु मुझे चंगा कर, वो प्रार्थना नहीं कर सकती होंगी, लेकिन खुद वो प्रभु के पास नहीं गई, लेकिन प्रभु उसके पास गया। तो प्रभु को किसने बताया कि प्रभु की पतरस की सास बीमार है करके? मार्क 31 में लिखा हुआ है, मार्क 31, शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी, उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। अब किसने कहा? यहां पे पतरस ने कहा है। हालेलुया। अब इसकी सास बीमार थी, प्रभु को कैसा मालूम? प्रभु वहां पे था, लेकिन वो पतरस ने उसको बताया था। मार्क 31 में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने कहा, पतरस की सास बीमार है, तो वो हो सकता है कि वो बहुत ही बीमार होंगी। पतरस की सास बीमार है, प्रभु यीशु मसीह को जब कहा गया तो वो हो सकता है वो बहुत बीमार होंगी। तो मेरे प्रियो, आज ये अवस्था हमारी हो सकती है। हालेलुया। आज हमारे घर में ये अवस्था हो सकती है कि आज हम बहुत ही बीमार है। ऐसे बीमारी जो हमें किसी को बता नहीं सकते, जो हमारे घर में है, जो हमारे शरीर में है, हम किसी को बता नहीं सकते। पतरस ने किसको बताया? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को बताया, लेकिन प्रभु सब जानता है। हालेलुया। प्रभु सब जानता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने यहां पर एक बूढ़ी व्यक्ति का इस्तेमाल किया, काय के लिए? एक बड़े चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। एक बूढ़ी व्यक्ति का यहां पे प्रभु ने इस्तेमाल किया है कि मैं इसको कैसा चंगा करता हूं। हालेलुया। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे वचन में लिखा है कि उसको छुआ, वो चंगी हो गई, वो उठकर बैठ गई और सेवा करने लगी। हालेलुया। ये सब बातें 5 मिनट में वहां पे हुई है। अगर आज यहां पर जो लोग वचन सुन रहे हैं, तो यह वचन आपके लिए है। हालेलुया। वो वचन, अगर यहाँ पे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग भी है जो वचन को सुन रहे हैं, जैसी पतरस की सास जो बहुत ही बूढ़ी थी, आज यहाँ पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, तो ये वचन उस व्यक्ति के लिए भी है। आपको प्रभु को आपकी जरूरत है। हालेलुया। जैसे बूढ़ी मां का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है, आपका इस्तेमाल प्रभु परमेश्वर करने वाला है। तो यह वचन सुन रहे हैं, तो आज प्रभु को हमारी सबकी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पतरस के सास को प्रभु ने चंगाई दी। अब प्रभु ने उसके सास को चंगाई दी है। अब चंगाई पाने के बाद में क्या किया?
वो सेवा करने लगी। शास्त्र में लिखा है सेवा टहल कर रही है। हालेलुया। अब सेवा कर रही है। अब क्या सेवा कर रही थी वो? निर्गम 15:21 क्या सेवा कर रही थी? क्या सेवा कर रही थी वो? अभी निर्गम 15:21 में हम जाएंगे। और मरियम के साथ यह टेक गाती गई, मरियम के साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि यह महाप्रतापी ठहरा है। हालेलुया। अब पतरस की सास की सेवा ना तो दबोरा जैसी थी, पतरस की सास की सेवा ना तो एस्तर की जैसी थी। पतरस की सास नहीं तो मरियम थी, ना तो दबोरा थी, ना एस्तर थी, लेकिन फिर भी बाइबल में उसकी सेवा का वर्णन किया है। अब उसकी सेवा का वर्णन किया है तो उसने क्या किया होगा? वह बूढ़ी मां ने प्रार्थना में मदद की होगी। हालेलुया। वो बूढ़ी मां ने प्रार्थना में मदद की होगी। जब प्रभु चमत्कार कर रहा था तो उसने प्रार्थना में मदद की होंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की भरपूरी से प्रभु की भरपूर सेवाएं है, लेकिन सबसे जो बड़ी सेवा है, बहुत सारी सेवा है प्रभु की। कुर्सी उठाने से लेके, झाड़ू मारने से लेके बहुत सारी सेवा है। ये जो बच्चे हैं यहाँ पे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ये बच्चे अपना कॉलेज भी कर रहे हैं, ये बच्चे प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, और प्रभु की सेवा में ये बच्चों को प्रभु और ऊंचा 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 उनके परीक्षा में उठा रहा है। हालेलुया। उनको उत्तीर्ण कर रहा है। वो बच्चों को नीचे नहीं गिराने दे रहा है, वो बच्चों को ऊपर उठा रहा है। हालेलुया। वही हमारा प्रभु परमेश्वर है जो चंगाई देता है। अब प्रभु की सेवाएं भरपूर है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो है वो प्रार्थना की सेवा है। हालेलुया। सबसे बड़ी सेवा है वो प्रार्थना की सेवा है, और वही सेवा वो बूढ़ी मां कर रही होगी। अब प्रभु के जो चेले थे, अब उन्होंने जो भोजन किया होगा उसके बर्तन भी धोने की सेवा किया होगा। हालेलुया। जो प्रभु के जो चेले थे वो भी सेवा की होंगी। उसने क्या सेवा की उसका उल्लेख बाइबल में नहीं किया है। मेरे प्रियो, आज हमें चंगाई इसलिए देना चाहता है कि हम प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। हम प्रभु की सेवा करें, फिर वह प्रभु की सेवा कोई भी हो। हालेलुया। कोई भी प्रभु की सेवा हो। इसलिए प्रभु आपके घर में प्रवेश किया है। प्रभु ने आज आपके घर में प्रवेश किया है। जैसा प्रभु पतरस के घर गया, वैसा ही प्रभु आपके घर में आया है। हालेलुया। अगर प्रभु हमारे घर में आया है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना हमें घबराने की जरूरत है कि जो भी कोई वहां बीमार व्यक्ति होगा, प्रभु उसके हाथ को छुएगा। जैसा भी छुएगा वैसा उसका ज्वर निकल जाएगा। ज्वर निकल जाएगा, वो उठकर बैठ जाएगा, और उठ के बैठने के बाद में तुरंत उसकी सेवा करने लगेगा। हालेलुया। आज जो फीवर चल रहा है उसको डरो मत, जो डेंगू चल रहा है उसको डरो मत। अपने प्रभु परमेश्वर पे विश्वास रखो, वो आपके घर में उसने प्रवेश किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु पतरस के घर आया, एक वहां पे नई मिनिस्ट्री चालू हो गई। हालेलुया। एक नई मिनिस्ट्री चालू हुई है। प्रभु जहां जहां जाता था वहां पर नई नई मिनिस्ट्री चालू होती थी। हालेलुया। जहां जहां प्रभु जाता था वहां वहां नई मिनिस्ट्री चालू होती थी। आज प्रभु आपके घर में आया है, एक आपके घर से नवी सेवा का आरंभ चालू हो गया है। हालेलुया। आपके घर से एक नई सेवा का आरंभ चालू हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद। आप पतरस की सास कैसी चंगी हुई। हालेलुया। पतरस की सास कैसी चंगी हुई। मेरे प्रियो, पतरस का घर एक साधारण घर था। हालेलुया। और उसके घर में प्रभु गया है। अब प्रभु पतरस का घर, पतरस कौन था? पतरस एक मच्छी पकड़ने वाला, फिशरमैन। हालेलुया।
मच्छी पकड़ने वाला पतरस था, उसका घर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, ना तो उसके घर को 10-12 दरवाजे होंगे, 5-6 बेडरूम होंगे, किचन होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। उसका जो घर है एक साधारण घर होगा, और प्रभु जो है एक साधारण घर में गया है, साधारण घर में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने प्रवेश किया है। अब आपका घर भी एक साधारण घर होगा, और आपके घर में भी प्रभु प्रवेश करना चाहता है और करने वाला है। हालेलुया। एक साधारण घर में परमेश्वर ने प्रवेश किया है। मेरे प्रियो, पतरस एक मामूली कौन था? मच्छी पकड़ने वाला था। अब उसका घर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, एक फिशरमैन था। जब भी वो मच्छी पकड़ता था, उसके ऊपर जो भी पैसे मिलते थे उसके ऊपर उसका उदार निर्वाह था। एक बहुत बड़ा गरीब था, और वहां प्रभु गया है। प्रभु जाने के बाद में पतरस के सास को वहां पर क्या किया है? चंगा किया है। प्रभु आपको चुनना चाहता है। प्रभु ने पतरस के सास को चुना है, प्रभु आज आपको चुनना चाहता है, और आपके घर में आने के लिए मेरे प्रियो वह प्रभु यीशु तैयार है, उत्सुक है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन में जो है 3 बातें लिखी हुई है। पहला मरकुस 1:31 में लिखा हुआ है, मरकुस 1:31, यीशु उसके करीब गया, उसके पास गया, यही काम आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। पहली बात, यीशु उसके करीब गया, उसके पास गया। अब यही काम जो है आपके जीवन में होने वाला है। जितने भी लोग आज वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं, यही काम परमेश्वर प्रभु यीशु आपके लिए करने वाला है, और आपके पास में प्रभु परमेश्वर आने वाला है। अब दूसरा जो काम किया उसने, उसका हाथ पकड़ा है, उसने हाथ को छुआ है। इसलिए छुआ कि उसका भविष्य बदलना चाहता है वो। हालेलुया। उसका जो है भविष्य बदलना चाहता है, वो आपके घर में आना चाहता है, आपके हाथ को छूना चाहता है, और आपके भविष्य को बदलना चाहता है। अब यही काम प्रभु आपके साथ करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आपको छूने वाला है और आपके हाथ को पकड़ने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके हाथ को पकड़ने वाला है। यह हाथ सामर्थ को बताता है। हालेलुया। ये जो प्रभु का हाथ है वो एक सामर्थ को बताता है। और तीसरा काम क्या किया उसने? उसे उठाया। हालेलुया। प्रभु कहता है अब तुझे सोना नहीं है, अभी तुझे सोना नहीं है। प्रभु करीब गया, छू लिया और उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, आज सबको बीमारी से उठाना चाहता है। आज जो भी आपके घर में बीमार है, प्रभु ने आपके घर में प्रवेश किया है, उसके हाथ को छूने वाला है, उसको उठाने वाला है और उसको चंगाई देने वाला है। हालेलुया। प्रभु आज आपको उठाने वाला है। मेरे प्रियो, आज कितने जन उस बीमारी से उठना चाहते हैं, और जो भी उठना चाहते हैं प्रभु उसको खड़ा करता है। उसे दुनिया का कोई भी आदमी बिठा नहीं सकेगा। जो प्रभु ने खड़ा किया है उसको दुनिया का कोई भी आदमी बिठा नहीं सकेगा। हालेलुया। ये हमारे प्रभु परमेश्वर का चमत्कार है। अब परमेश्वर ने बूढ़ी मां को बदल दिया। आज परमेश्वर आज सभी को बदलने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर सभी को बदलने वाला है, सभी को बदलने वाला है। जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं और जो वचन पर विश्वास रखता है, आज परमेश्वर उसको बदलने वाला है। अब मेरे प्रियो, लूक 4:38 और 39 में अगर हम देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो यहां थोड़ा अलग बताता है। जो पहले अपन ने वचन पढ़ा है,
पहले वचन हमने पढ़ा है मत्ती 8, 14 और 15, और लूक 4, 38 और 39 में यही वचन थोड़ा अलग बताता है। अब वो अलग कैसा बताता है? यहां लिखा हुआ है, वचन कहता है, वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर गया। शिमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। और 39वां वचन कहता है, उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। अब यहां पे थोड़ा अलग हमको देखने को मिलता है कि ज्वर को डांटा, ज्वर को डांटा। ये वचन थोड़ा हमको अलग लग रहा है। वचन में लिखा है, पतरस के सास के ज्वर को बीमारी से डांटा है। हालेलुया। जो पतरस के सास के अंदर जो बीमारी थी, वो बीमारी को प्रभु यीशु ने डांटा है, धमकाया है करके इस वचन में लिखा है। अब इसका मतलब उसके अंदर जो बीमारी थी, जो ज्वर था, उसमें दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। उसके अंदर जो ज्वर था, जो बीमारी थी, उसमें क्या थी? एक दुष्ट आत्मा थी। प्रभु ने देखा कि पतरस की सास के बीमारी में दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा बीमारी को लेकर आई है, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, बीमारी को डांटा, बुखार को डांटा और वह तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर आपके घर में कोई बीमार है और बीमार है, तो वो प्रभु जान लेगा कि प्रभु इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है या नहीं है। अगर दुष्ट आत्मा है तो प्रभु आज आपके घर में प्रवेश करने के बाद में वो आपके पास में खड़ा रहने वाला है और खड़ा रह के वो दुष्ट आत्मा को डांट कर भगाने वाला है। हालेलुया। डांट कर भगाने वाला है। वहां लिखा है, वचन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा हुआ है कि ज्वर को डांटा। इसका मतलब उसके अंदर जो बीमारी थी, वो बीमारी दुष्ट आत्मा लेकर आई थी, दुष्ट आत्मा लेकर आई थी। प्रभु ने देखा कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है और उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु ने डांटा है और वो डांटा, बुखार को डांटा और वह तुरंत चंगी हो गई। आज आपके घर में ऐसी परिस्थिति है, परमेश्वर आकर आपके घर में उस बीमारी को, वो दुष्ट आत्मा को डांटने वाला है और आपके फैमिली में जो भी कोई है उसको तुरंत चंगाई मिलने वाली है। हालेलुया। थोड़ा वचन यहां पे थोड़ा डिफरेंस आया है। वो डिफरेंस इसलिए आया है कि परमेश्वर ने यहां पे बता दिया कि उसकी बीमारी जो थी, वो बीमारी साधारण नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा वो बीमारी को लेकर आया था। मेरे प्रियो, आज अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो केवल बीमारी को नहीं, लेकिन बीमारी लाने वाले दुष्ट आत्मा को डांटेगा। हालेलुया। बीमारी लाने वाले दुष्ट आत्मा को डांटेगा, बीमारी लाने वाले दुष्ट आत्मा को डांटेगा। और कोई भी प्रॉब्लम आपके परिवार में, आपके जीवन में नहीं होगा। आज ये प्रभु का वचन हमको बता रहा है। हालेलुया। आपको उसी समय सब जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को उसी समय निकाल देगा। हालेलुया। हर प्रॉब्लम को आपके घर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह निकाल देगा। प्रभु आपके घर में आ गया है। हालेलुया।
जो पतरस के घर में गया, पतरस के सास में घर में गया, वही आपके घर में आ गया है। अब आपका घर जो है वो साधारण घर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके घर में प्रवेश किया है और आपका घर अभी ये प्रभु का घर बन गया है। हालेलुया। आपका घर साधारण घर नहीं रहा, क्योंकि आपके घर में प्रभु ने प्रवेश किया है, तो आपका घर ये साधारण घर नहीं रहा, आपका घर ये प्रभु का घर बन गया है। क्योंकि प्रभु आपके घर में आ गया है, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परिस्थिति है, आज तो हम ये कोरोना से हम बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये छोटे मोटे जो वायरस आ गए हैं दुनिया में, ये बहुत घर में बीमारी है, बहुत घर में डेंगू की बीमारी है, वायरस है। मेरे प्रियो, उसको डरने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी जने ने वचन सुना है, आपके घर में परमेश्वर ने प्रवेश किया है और आपके सारे प्रॉब्लम को वो प्रभु परमेश्वर डांटेगा और प्रभु सारे प्रॉब्लम से आपको वो दूर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका जो घर है, आपके घर में परमेश्वर ने जब प्रवेश किया है, तो आपका घर ये साधारण घर नहीं रहा, आपका घर आज से प्रभु का घर बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करो या वचनाच्या द्वारे तुम्हा प्रत्येकांना आशीर्वादित करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू रेव्हरंड देवतळे, सुंदर देवाच्या वचनासाठी. परमेश्वराच्या वचनाने तुम्ही आम्हाला आशीर्वादित केला आहे. आरोग्याबद्दल, चंगाईबद्दल, हिलिंग्सबद्दल तुम्ही जे वचन दिलं त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. आणि परमेश्वराचे आम्ही उपकार मानतो की परमेश्वराचं वचन आमच्यासमोर आलेलं आहे. यावेळेस आम्ही माहिती आहे आम्हा सगळ्यांना की आज जगामध्ये, आपल्या देशामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये आणि आपल्या शहरामध्ये काय रोगराई सुरू आहे. सध्या डेंग्यू, मलेरिया, व्हायरल इन्फेक्शन्स आणि कोरोना, डेल्टा व्हायरस याचं इन्फेक्शन सुरू आहे, पॅन्डेमिक सुरू आहे. पण देवाने आम्हा सगळ्यांना सुरक्षित ठेवलेलं आहे आणि पुढेही सुरक्षित ठेवावं आणि या सगळ्या आजारांचा, रोगाचा नाश व्हावा म्हणून जे देवाचं वचन आलं आहे त्यासाठी आपण प्रार्थना करत राहू. यावेळेस आपण सगळेजण उभे राहूया. जिथे कुठे आपण आपापल्या घरी आपण उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि मग परमेश्वराचा आशीर्वाद आपण घेऊया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधांना क्षमा केली तसे आमचे अपराध तू क्षमा कर, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो, आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने म्हणावं आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. प्रार्थनेत राहा. या सगळ्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करा. परमेश्वराचं संरक्षण, त्याची कृपा, दया, अनुग्रह आणि आशीर्वाद तुम्हा सगळ्यांसोबत नेहमी असो. आमेन.